लीजिए सर। तुमने मुझे लात मारी। माफ कीजिए। मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा और फिर माफी मांगूंगा। क्या यह ठीक है? तीनों बल, उजला, काला, कठोर। आम लोग मिंगजिन के लिए मुक्का मारते हैं। मेरे जैसे संगठित कागज की पीठ की ताकत छिपी हुई ताकत के लिए होती है, पता नहीं कब, पौराणिक शक्ति हासिल करने के लिए। अब 21वीं सदी है। क्या तुम्हें अभी भी इसका अनुभव है? क्या यह काम करता है? अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हो। मैं अभी भी अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। मैंने पहले तुम्हारे लिए 3 नौकरियां ढूंढी थी। तुम्हारा लोगों से झगड़ा हो जाता है, मुझे निकाल दिया गया। आखिरकार यह तुम्हारे कुंग-फू की वजह से हुआ है। इस बार मैंने किसी से फिर से तुम्हारे लिए बार में नौकरी ढूंढवाई है। तुम्हारा केस है, नौकरी ढूंढना मुश्किल है। याद रखना, हर बात सहना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, समझे? ठीक है। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। बस करो सर, ज्यादा हिम्मत मत करो। हाँ, तुम कहते हो मुझे हिम्मत करनी चाहिए। उसे मारो। ठीक है, खुद ही निकल जाओ। भाई लोग, इस लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस पर निशाना क्यों बना रहे हो? यह टूटा फूटा वेटर क्या ठंडा बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे पूरी दुनिया उसका कर्जदार हो? मुझे बस वह बुरा लगता है। हाँ, एक वेटर क्या ऐंठता है? भाई लोग पीते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ। खुद का परिचय दो। मेरा नाम सुजिंग है, मैं एक पत्रकार हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिला सकती हूँ? माफ कीजिए, मैं ड्यूटी पर हूँ। मैंने सुपरवाइजर से तुम्हें 1 घंटे के लिए उधार ले लिया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे साथ आओ। मैं फिलहाल चीनी मार्शल आर्ट्स पर एक इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो? थोड़ा बहुत। क्या तुम मुझे एक शो दे सकते हो? नहीं। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। वह भी काम नहीं करेगा। वह क्या था? तथाकथित मार्शल आर्ट्स एक हत्याकारी तकनीक है। यह कभी भी एक परफॉर्मेंस तकनीक नहीं रही। अरे वाह, खूबसूरत महिला, हमें एक मौका दो और हमारे भाइयों के साथ एक पेग लगाओ। क्या तुम हम तीनों को मौका नहीं दोगी? मैं तुम्हें नहीं जानती, कृपया चले जाओ। बेशर्म, गंदी औरतें मत बनो। चलो कहीं और बात करते हैं। ओए छोटी सी प्यारी, तुमने प्लेट अच्छे से नहीं परोसी। ये लो, पिकअप गर्ल आ गई। लोगों की पिटाई करने की वजह से मैं लगातार 3 बार नौकरी बदल चुका हूँ। इसका अब अंत होना चाहिए। चाचा निराश हो जाएंगे। मुझे अब भी लगता है कि उसे कुंग-फू आती है। इतना कमजोर क्यों? वेटर, मेरी सलाह है कि तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। तुम्हें देखकर मेरी भूख मर जाती है, पी भी नहीं पाता। तीनों बड़े भाइयों, आज आपका ऑर्डर मैंने खरीदा है। चलो, ठीक है ना? जाना चाहती हो? ठीक है, हम तीनों के साथ पी लो। अगर खुश हो गए तो तुम्हें जाने देंगे ही। तुम ये लो, शुरू हो गया। अरे रुको और मेरा पीछा करो। वेटर, आज भागने की कोशिश मत करना। चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगा। हाँ, छोटा दुष्ट, मैंने तुम्हें 2 मूव्स प्रैक्टिस करते भी देखा है। आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सच में खेलना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? यांग बियाओ ने किसी को बुला लिया। मैं इस छोटे प्यारे को मरने दूंगा। फिर से मुझे प्यारा कहकर देखो। छोटे, बवाल मत करो। हो गया। क्या देख रहे हो? बियाओजी ने तुरंत सभी भाइयों को बुला लिया। हाँ, मेरे लिए एक सफेद एसयूवी रोक दो। दक्षिण पूर्व रोड पर गया है। लाइसेंस प्लेट 4035। आज उसे मारना ही होगा। अब क्या? वे इसे छोड़ने वाले नहीं हैं।
उन्हें मुझे और परेशान नहीं करना चाहिए। तुम संभाल सकती हो? ठीक है। लड़के, क्या तुम्हें लगता है तुम अच्छी तरह लड़ सकते हो? खुद को ब्रूस ली समझो। मैं मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन मुझे मत उकसाओ। मैंने आज तुम्हें मजबूर किया। तुम क्या कर सकते हो? आज मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया है। तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे काटो, मुझे बुलाओ। छोटी प्यारी, मेरे लिए नीचे आ जाओ। नीचे आओ। क्या तुम मर रहे हो? अरे चलो, अपनी जान से खेलो। तुम क्रूर हो। चलो चेनमो, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। तुम्हें काफी चोट लगी है। ठीक है, ये सब चमड़ी के घाव हैं। नहीं, तुम्हें अस्पताल जाना ही होगा। अस्पताल नहीं जा सकता। एक बार अस्पताल जाओगे, कोई ना कोई पुलिस को बुला ही देगा। किसी ने पुलिस बुला ली, मेरे अंकल को पता चल जाएगा। अगर मेरे अंकल को पता चला, वह बहुत गुस्सा हो जाएंगे। समझ रहे हो? ओह, ठीक है। वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। आगे तुम्हारी क्या योजना है? मुझे आखिरकार पता चल गया, मैं अपने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके मजबूत क्यों नहीं बन पा रहा। ऐसा क्यों? तुमने कहा था कि गंजे लोग साफ तौर पर मुझसे बेहतर नहीं हैं। तुम मुझसे बेहतर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई संकोच नहीं है। काफी बेशर्म। तो आज से मैं भी फोकस्ड रहना चाहता हूँ। मैं खुद ही आगे बढ़ता हूँ। हाँ, हो गया। शियाओजिंग, मेरी छुपी हुई ऊर्जा आखिरकार हो गया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं क्यों नहीं आ सकता? डोंगे, कल इस लड़के ने हमारे भाई को चोट पहुंचाई थी। लड़का बहुत घमंडी है। मैं शेनडोंग के आदमी हिलाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम बादशाह हो? तुम्हारे लोग मुझे मारने काटने के लिए ही आए थे। क्या मुझे बस वहाँ खड़े रहकर जवाब नहीं देना चाहिए था? कितना बहादुर है। देखते हैं तुम में कितना दम है। मान लिया। बढ़िया हीरो लड़का। आओ भाई, बैठो, बात करते हैं। डोंग भाई, चुप रहो। कल की बात का मैंने पीछा नहीं किया ना। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम कानून से परे हो? हाँ, जल्दी से इस छोटे भाई से माफी मांगो। माफी मांगने जाओ। छोटे भाई इतना काबिल वेटर बनने के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली है। तुम मुझे जगह क्यों नहीं दिखाते? 1 महीने 50,000। 50,000? तुम डिफॉल्ट नहीं करोगे ना? क्या तुम्हें लगता है डोंग भाई तुमसे मजाक कर रहे हैं? इतना काबिल, इससे तुम और ज्यादा कमाओगे ही। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? जानता हूँ। अगर तुमने इस सहीगलत की दुनिया में कदम रखा, तो वापसी का रास्ता नहीं है। पर अब मुझे लगता है मैं सचमुच जी रहा हूँ। जो चाहो करो। बल्कि मेरी मार्शल आर्ट की साधना दिन ब दिन बेहतर हो रही है। तुम चेनमो हो। डोंग भाई ने तुम्हें मेरी जगह लेने भेजा है। अच्छा है, ठीक है, मेरी सीट लेना चाहते हो? मैं जीतने की बात करूंगा। मैं देखना चाहूंगा तुम में कितना वजन है। बागुआ झांग ली जोंगना। शिंगी चुआन, चेनमो। एक इंच बाहर निकालो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने स्तर तक अभ्यास करोगे। आज मेरा मूड अच्छा है। मैंने इसका इस्तेमाल किया इससे पहले कि मुझे पता चलता। तुम भाग्यशाली हो, मुझे कल पता नहीं था। अच्छा लड़का, मैं अंदर हूँ। मैं हार गया। तुम अब भी क्या कर रहे हो? नमस्ते बड़े भाई और भाभी। नमस्ते भाभी। मैं नहीं हूँ।
वास्तव में मार्शल आर्ट क्या है? तथाकथित मार्शल आर्ट यह दिल में देश होना है, हाथ में कौशल होना। चीन गणराज्य देश को बचाना चाहते हैं। पुराने मुक्केबाजों का एक समूह, दरवाजा तोड़ना, सभी मुक्केबाजी तकनीकों को मिलाना, सामूहिक रूप से मार्शल आर्ट कहा जाता है। मैं समझ गया। इसलिए मार्शल आर्ट प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि केवल दुश्मन को मारते हैं। लड़ना बंद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मारना बंद करो, मारना बंद करो। मैं वह सब करूँगा जो तुम चाहते हो कि मैं करूँ। सचमुच कुछ भी करो। ठीक है, यहाँ अपने सारे कपड़े उतार दो, हम तीनों को मजा करने दो, आनंद लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अत्याचार, ये बहुत ज्यादा है, ये कानूनहीन है। रुको। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने काम से दूर रहो। ये भाई बहन हमारे पैसे बकाया है और भागना चाहते हैं। हम मास्टर हुआंग के लिए काम कर रहे हैं। जिंघाई में कोई भी मास्टर हुआंग का अपमान नहीं कर सकता, समझे? ये मास्टर हुआंग है? क्या ये अद्भुत है? ये अद्भुत है। ये तो एक जीवित नरक है। या चलो इसे भूल जाते हैं। यह काम नहीं करेगा। अगर पहले होता तो मैं भूल सकता था, लेकिन अब नहीं। अगर मेरे जैसा एक योद्धा भी यह नहीं कर सकता, रास्ते में अन्याय देखना, मदद के लिए चाकू निकालना, तो क्या मैं अभी भी एक सक्षम योद्धा हूँ? तुम सचमुच मरना चाहते हो, है ना? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत भेजने आया हूँ। यह खत्म नहीं हुआ। मैं अब वापस जाकर मास्टर हुआंग को रिपोर्ट करूंगा। लड़के, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। चले जाओ, मास्टर हुआंग के लोग कुछ देर में आ जाएंगे। तो तुमने क्या किया? संक्षेप में, हमें नुकसान उठाना पड़ा। चलो, बहुत देर हो गई है। तो चलो। नहीं, लोगों को बचाओ, उन्हें अंत तक बचाओ। तुम पहले वापस क्यों नहीं जाते? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नमस्ते भाई डोंग, चेनमो। क्या तुमने अभी एक भाई बहन की जोड़ी बचाई? तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। क्या ऐसा है? तुम्हें उनसे टकराव नहीं करना चाहिए। उन्हें भाई बहन को ले जाने दो। यह कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो, इस बारे में चिंता मत करो। भाई डोंग, मैं एक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर हूँ। मैं ऐसा निराशाजनक काम कैसे कर सकता हूँ? तुम? ओह प्रिय, तो तुम पहले उनके साथ जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। खैर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता मत करो, ठीक है? वापस जाओ। तुम दोनों मेरे साथ आओ। वुजिन, तुम बहुत बहादुर हो। अपने भाई के साथ भागने की हिम्मत करते हो। तुम मुझे हुआंगतियान का पैसा क्यों चुकाते हो? क्या तुम चुप करने की हिम्मत करते हो? मास्टर हुआंग की गलतियाँ सब मेरी गलती है। कृपया मेरे भाई को जाने दो। और यह बड़े भाई। चेनमो, सच में तुम हो? शेन डोंग ने आज मुझे अभिवादन किया। शेन डोंग के चेहरे को देखो, आज मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जा सकते हो। क्या मास्टर हुआंग उन्हें जाने दे सकते हैं? हम जवान, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुंग-फू है। हम बूढ़े लोगों पर ध्यान मत दो इस दुनिया में। अब कौन सा जमाना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चाहे कुंग-फू कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक गोली, समझे? मास्टर हुआंग के मुताबिक मैं उन्हें जाने देने का प्लान नहीं बना रहा। बहन और भाई, हा। वुशिन के पिता ने उस साल मुझसे 1 करोड़ युआन उधार लिया था। बिजनेस फेल होने के बाद प्रॉपर्टी बेचने से 5 लाख बचे थे, कभी चुकाया ही नहीं। इन सालों में 30 लाख से ज्यादा का ब्याज चक्रवृद्धि हो गया है। उसके पिता ने इमारत से कूद जाना चुना, मर गया, और मुझे अपना पैसा लेना ही है। मुझे 30 लाख दो, मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगा। 30 लाख? तुम मुझे मुंह खोलते ही नुकसान नहीं उठाने दे सकते। ऐसा नहीं चलता। मेरे पिता ने उनसे 20 लाख उधार लिया था। वे बस चक्रवृद्धि करते रहते हैं। हम पहले ही 1 करोड़ 10 लाख चुका चुके हैं, लेकिन उनके हिसाब से हमें डर है कि हम इस जन्म में कभी उठ नहीं पाएंगे। अरे मास्टर हुआंग, उन भाई बहन पर जो पैसा आपने कमाया वह तो बहुत ज्यादा है। आपको इतना बुरा क्यों करना पड़ता है? जवान, तुम हुआंगिए, मैं इतने सालों से जमीन आसमान एक कर रहा हूँ। मुझे अभी भी तुमसे सीखने की जरूरत है कि क्या करना है। शेन डोंग की मेरे काम में दखल देने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारी उम्र क्या है? डोंग भाई है।
मैं हूँ। शेन डोंग के बिना तुम पहले ही मुर्दा होते। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आओ आओ आओ, अपने मास्टर हुआंग को 3 बार साष्टांग प्रणाम करो, फिर निकल जाओ। नहीं तो मैं तुम्हें अपने मास्टर हुआंग के तरीके बताता हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर वह नहीं झुका तुम गोली चलाना। हाँ, 1 2। ठीक है, मैं झुकता हूँ। हिलना मत। कौन हिलेगा? मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मास्टर हुआंग को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। जवान, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? जब खरगोश परेशान होता है तो वह काट भी सकता है। तुम इतने बूढ़े हो गए हो, क्या तुम यह नहीं समझते? तुम मुझे अभी छोड़ दो। मुझे 3 साष्टांग प्रणाम करो, फिर काट दो। तुम बस मेरा हाथ दबाओ, मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार मार डालूंगा। तू मुझे अभी छोड़ दे। मुझे 3 साष्टांग प्रणाम कर, फिर वो हाथ काट दे जो मुझे दबोच रहा है, तो मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। तुझे परेशान नहीं करूंगा, नहीं तो मैं तेरा पूरा परिवार मार डालूंगा। नहीं तो क्या? ओए मोटे आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुझे ठोकने देने की? क्या तू हालात समझ नहीं पाया? मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारा तुझे? मारा? क्या गलत है? तुझे मारने में क्या गलत है? क्या तू समझता है तू बादशाह है? साफ साफ मैं आज देखना चाहता हूँ तेरा मुंह कितना सख्त है। कितना सख्त, कितना सख्त। आउच, छी छी, मत मारो, मैं गलत था। अभी तो बड़ा धांधली कर रहा था ना। उम्मीद नहीं थी तू इतना मौत से डरता है। क्या दिखावा कर रहा है? तुझे क्या चाहिए? क्या तू सच में मुझे मार डालेगा? अभी तूने कहा था मेरा पूरा परिवार मार डालूंगा। मैं बहुत बहुत डर गया हूँ। मैं सोच रहा था तूने कहा कि मुझे छोड़ने के बजाय मुझे बाद में तुझे मारने का एक मौका दे दो, तो मैं आज ही तुझे अंतिम संस्कार पर पहुंचा देता हूं। तुझे क्या लगता है? जवान, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। आहा, छी छी, ये क्या हो गया? चेनमो, देखो तुमने क्या कर दिया। जल्दी से मास्टर हुआंग को छोड़ दो मेरे लिए। भैया डोंग, मैं मास्टर हुआंग को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। मास्टर हुआंग ने अभी कहा कि वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। मैंने सोचा पहले उन्हीं को मार देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तुम क्या सोचते हो? समझ गया। डोंग भैया, आप गवाह बनिए मेरे भाई के सामने। मैं बस चाहता हूँ कि चेनमो आज मुझे छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी बदला नहीं लूंगा। चेनमो, तुम क्या कहते हो? मुझे डोंग भैया की बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन डोंग भैया अगर आप कहें तो ठीक है। तो लगता है मुझे गवाह बनना पड़ेगा। अगर हुआंग तियान एक बार कसम खा ले और तुम पालन नहीं करते, तो उस बड़े आदमी को तुमसे निपटना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। डोंग भैया, मेरी बात का बात होती है। 1 कहा तो 1, 2 कहा तो 2। मैं कसम खाता हूँ, अगर चेनमो आज मुझे छोड़ देता है, तो मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में न उससे बदला लूंगा, न उसके परिवार से। अगर नहीं, तो मेरी मौत हो जाए। वो शिन और वो वेई, भाई बहन का सूदखोरी का कर्ज माफ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चेनमो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें बताया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। हम इतनी शिष्टता की जरूरत नहीं। अन्याय देखकर तलवार उठाना हमारे जैसे नर्तकों में होनी चाहिए, वह जबरदस्त जुनून। जोंगनान, पहले इन भाई बहन को वापस ले जाओ। मैं चेनमो के साथ चलता हूँ। डोंग भैया हैं, मेरे साथ आइए। शुक्रिया डोंग। और चेनमो का क्या? मैं यहीं खड़ा होकर अभ्यास करूंगा और जीवन मृत्यु के बीच के रहस्य को समझूंगा। चलो कोशिश करते हैं। चेनमो ने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा। काबिलियत फिर से बढ़ गई। मैं पहले हर चीज के बारे में खुद को बहुत दबाता था, बहुत नाखुश। इसलिए मार्शल आर्ट में प्रगति करना मुश्किल था, लेकिन अब ठीक है। मैं जो भी हंसता डांटता हूँ वह अपने ही स्वभाव से आता है। अरे, इसके उलट मेरी मार्शल आर्ट और उन्नत हो गई। एक जन्मजात मार्शल आर्ट प्रतिभा। लेकिन जैसा कि हुआंग तियान ने कहा, चाहे मार्शल आर्ट कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक गोली नीचे। खैर, ऐसा भी नहीं है।
जब तुम मजबूत बनने के लिए अभ्यास करते हो तब उसमें शरद ऋतु की हवा चलने से पहले ही रेशम के कीड़े की तरह महसूस करने की क्षमता आ जाती है। शरद ऋतु की हवा नहीं चली, रेशम के कीड़े ने पहले ही देख लिया। इसका मतलब है कि दुश्मन की गोली अभी तक नहीं चली है। तुम्हें पहले से ही पता था। अगर दुश्मन तुम्हें घेरने के लिए AK-47 का इस्तेमाल करता है, जब तक वे घेरा नहीं डालते तब तक इंतजार करो। तुम तो पहले ही चले गए हो। अरे वैसे मुझे कुछ काम है, क्या तुम साथ चलना चाहोगे? जरूरत नहीं, मैं यहाँ कुछ देर और रुकूंगा। बिजली की तरह, कुंवारी कन्या की तरह शांत, गति और स्थिरता सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से बदलती है। ज्ञान प्राप्त माना जाता है। ताई ची का आकार और अर्थ, बागुआ। सभी मुक्केबाजी तकनीकों का मिलन ही राष्ट्रीय कला है। मैं समझ गया, मैं सिर्फ मारने वाली मुक्केबाजी नहीं कर सकता, हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। चेनमो, ठीक है, तुम ठीक तो हो? मुझे तो डर के मारे जान निकल गई। तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों को एक गिलास शराब से टोस्ट करती हूँ। तुम्हारी क्या परेशानी है? इतना बड़ा बच्चा, तुम कुछ भी क्यों नहीं समझते? क्या तुम भी चेन भैया और जिंग दीदी को एक गिलास शराब से टोस्ट करते हो? दीदी, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं पहले आराम करने चली जाती हूँ। मेरे लिए रुको। चेन भैया ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम इस तरह हो, तुम शुक्रिया तक नहीं कह सकते। तुम्हें बचाने से तो कुत्ते को बचाना बेहतर। चेन भैया, जान बचाने के लिए शुक्रिया। क्या आप संतुष्ट हैं? क्या यह ठीक है? मैं अभी भी घर जाकर गेम खेलता हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। चले जाओ यहाँ से। माफ करना भैया। कोई बात नहीं, बच्चे समझदार नहीं होते, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। भविष्य की क्या योजना है? नहीं। खैर, जो फैक्ट्री मैंने देखी, रयुगोंग KTV में एक सुपरवाइजर की कमी है। तुम आकर इसे ट्राई क्यों नहीं करते? मुझे दिलचस्पी है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं डोंग भैया को बताता हूँ। जिन दीदी, कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, ठीक है, पहले से काफी बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया चेनमो। शुक्रिया तुम्हें भी। हमारे साथ बेअदबी मत करो। ये शाओ, प्लीज। अरे, ये आदमी क्या है? डोंग भैया उसके सामने इतना आदर क्यों कर रहे हैं? बहुत प्रभावशाली है। वह बस एक बात चाहता था, तुम डोंग भैया और मास्टर हुआंग जैसे लोगों को अंदर आने दे सकते हो। हाँ, चुप रहो। तुम्हें उसके सामने बिल्कुल बेअदबी नहीं करनी चाहिए। हमारी शांत दुनिया में 2 ऐसे लोग हैं जिनसे नाराज नहीं होना चाहिए। एक है लिन शाओ, एक है ये शाओ। चिंता मत करो, मैं संयमित हूँ। चेनमो, इधर आओ। डोंग भैया, ये शाओ, यह मेरा छोटा भाई है। यह फैक्ट्री भविष्य में यहाँ खेलने आए तो इसे ढूंढता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये शाओ इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। यो एक प्रैक्टिशनर है। रॉनसन ने इससे 2 बार निपटा। लोअर रॉनसन में मिलिट्री बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। कृपया सलाह दें। शिंग यीचुआन, चेनमो। अच्छा, रॉनसन मेरे साथ 5 साल से है। तुम पहले इंसान हो जिसने उससे इतनी देर तक लड़ाई की। हालांकि सिर्फ एक चाल से हारना भी बुरा नहीं है। ये शाओ, आपने मेरी तारीफ कर दी। आगे कोई बात हो तो मेरे पास आना। चलो पीने चलते हैं। ये शाओ है। तुम हार क्यों गए? तुम्हारे हाथ ठीक है? हाँ। ठीक है, तो मैं पहले काम पर लगती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं हार क्यों गया। जीत हार तो सेना में आम बात है। तुम दुनिया में सबसे अच्छे नहीं हो, इसकी फिक्र मत करो। ओह, मुझे समझ आ गया। ये शाओ की वजह से है। मैंने अभी भाई डोंग को ये शाओ के सामने आदर से पेश आते देखा। मेरा ध्यान भटक गया, इसीलिए मैं हार गया।
मार्शल आर्ट से हर समस्या का हल नहीं होता भाई, ये शाओडों से डरना ही पड़ता है और तुम्हें और मुझे भी डरना ही पड़ता है। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम नहीं कर सकते। शायद। ये शाओ का आज मूड बहुत अच्छा नहीं है। इसकी बात मत करो, हाल ही में ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं चलता हूँ। वो कौन है? हमारे युवा मालिक ये को चुनौती देने की हिम्मत करता है। जाहिर है वो कमीना लिन बिंगलिन है। लिन शाओ। उसने साकुरा देश से एक गुरु ढूंढ निकाला है जो दिन भर मेरे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में तबाही मचा रहा है। मैं एक को मरने भेज रहा हूँ। मैंने 10 करोड़ गवा दिए। मैंने लगातार 13 मुकाबले खेले हैं। 13 तुम्हारे आदमियों को मार डाला और तुम 14वें दशिया वाले होगे जिसे मैं मारूंगा। हाँ, बेहुदा। अब तक तुम साकुरा देश वाले अब भी हमारे महान दशिया में आकर दिखावा करने की हिम्मत करते हो। मैं तो बस नियमों के मुताबिक चुनौती दे रहा हूँ। बेकार में ही तुम्हारे दशिया राज्य को प्राचीन मार्शल आर्ट्स का राज्य कहा जाता था। मार्शल आर्ट्स सीखो। दुख की बात है, कोई लड़ नहीं सकता। कितना निराशाजनक। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मैं किसी को नहीं मारता। साइन अप करो। वांग बुजुर्ग ने उसे गोली मार दी। हा। युवा मालिक, अरे वांग किंग को पीट पीट कर मार डाला। मैंने कहा था वह बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तुमने संधि करने को कहा और तुमने सुना ही नहीं। हो गया ना, सिर्फ शर्मिंदगी ही नहीं, 1 करोड़ और गवा दिए। बुजुर्ग बहुत नाराज हैं। सकुरा कंट्री को देश से बाहर निकालना मुश्किल था। अब भी इतना गुस्सा है। कह रहे हैं कि अगर जल्दी ओकाडा बेइचिन को हराने वाला कोई नहीं ढूंढा तो बस जो चाहो वही करोगे। बोलो, मैं तुम्हें ये घर से बाहर निकाल दूंगा। उनमें से कोई भी नहीं जीत सकता। मैं क्या कहूँ? बेकार हैं वो सब के सब बेकार। रॉनसन, अंदर आओ मेरे लिए। ये शाओ, क्या तुमने ओकाडा बेइचिन को हराया? मिस्टर ये, मैं वाकई नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम नहीं जीत सकते। निकलो यहाँ से। जी हाय, ये शाओ। क्या ये शाओ चेन मो को कोशिश करने दे सकते हैं? चेन मो तो रॉनसन को भी नहीं हरा सकता। तुम उससे और किसे हराने की उम्मीद कर रहे हो? ये लड़की अच्छी है। हाँ, यंग मास्टर यह गेस्ट्स के साथ नहीं रहती। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो रहती है या नहीं। आज इस युवा मालिक का मूड खराब है। मैं तो बस अपना गुस्सा निकालने के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। मुझे दूसरी लड़कियां पसंद नहीं, बस यही। मिस्टर मैं ये नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। क्या नहीं हो सकता? शेनडोंग, सबको बाहर ले जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ 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 जाओ। अरे भाई डोंग, तुम सब बाहर क्यों हो? वुजिन, मत करो ये शाओ नहीं चाहते। चेन मो, मत बेवकूफ बनो। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। क्या तुम पागल हो? वो शिन पहले ही अंदर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने मामलों में दखल न दो, नहीं तो मर जाओगे। चेन मो, ये शाओ मुझे चूर चूर कर देगा। यह चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यह मत कहो कि तुम रॉनसन से नहीं लड़ सकते। भले ही तुम जीत जाओ, तुम्हारी हालत और बुरी होगी। हाँ चेनमो, मुझे पता है तुम वू शिन को बचाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी हमें वही करना पड़ता है जो हम कर सकते हैं। अगर आज तुम्हारा अपमान हो रहा होता, क्या तुम मुझे भी जो मैं कर सकता हूँ वही करने देते? चेनमो, वह वूशिन और सूजिंग से अलग है। वूशिन ने हुआंगतियान को कई मर्दों के साथ जबरन रहने के लिए मजबूर किया। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है। सच में? तुम्हें क्या लगता है वूशिन ने हुआंगतियान को पैसे क्यों लौटाए? क्या वह पार्ट टाइम काम करती है? लेकिन फिर भी तो क्या हम बस उसे प्रताड़ित होते देखते रहे? इसके अलावा पहले भी उसे ऐसा करना पड़ता था। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम उसे बस एक बार और अपने साथ होने जैसा नहीं समझ सकते? लेकिन एक बार तुमने हाथ उठाया तो तुम मर चुके होगे। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की उस तरह परवाह नहीं? मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन कभी कभी हम नहीं कर सकते। बचाओ, 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 बचाओ। माफ कीजिए, मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन एक योद्धा के रूप में मैं अपनी कायरता स्वीकार नहीं कर सकता। माफ करना।
चेनमो, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? मैं मरूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं तुम्हें मारने आया हूँ और यह बहुत आसान है। अकड़, मैं आखिरी बार कहता हूँ, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। मुमकिन नहीं तो मुझे मत कोसना। रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह असंभव है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चेनमो, ये शाओ के साथ अशिष्टता मत करो। शेनडोंग, क्या हाल है? वुजिन चेनमो का दोस्त है। क्या यह एक गलतफहमी है? चेनमो, वुजिन तुम्हारा दोस्त है, पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो जिन मेरा दोस्त नहीं होता, क्या इसका मतलब है कि तुम मनमानी कर सकते हो? यह वैसे भी मैंने आज पहले ही किसी को मार डाला है। तुम्हें फिर से मारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मरने से पहले लोगों का भला कर दो। चेनमो जल्दबाजी कर रहा है। चेनमो, मत करो। क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? वाकई अब कोई पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। मैं पहले ही एक हत्यारा हूँ, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। जब तक वह नहीं चाहता कि मैं जीऊं, उसे भी अपने साथ खींच लो। नहीं, हम वास्तव में बात कर सकते हैं। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। हाँ चेनमो, जल्दबाजी मत करो। चलो सुनते हैं ये शाओ क्या कहना चाहता है। मुझसे झूठ मत बोलने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूँ। तुम ताकतवर हो और मैं नंगे पैर हूँ। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वो किसी से नहीं डरता, समझे? दरअसल हम भी अच्छे से बात कर सकते हैं। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं भी भाग नहीं सकता, है ना? आओ बैठो। क्या तुमने रॉनसन को मारा? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उत्सुक हूँ। तो पहले तुम उसे हरा क्यों नहीं पाए? पहले मुझे तुम्हारी कुछ परवाह थी, इसलिए तुम हार गए। जो मार्शल आर्ट सीखते हैं, उनके दिल में कोई डर नहीं होना चाहिए। तभी कोई मार्शल आर्ट की सर्वोच्च डिग्री को समझ सकता है। समझ गया। रॉनसन को मारना तो एक छोटी सी बात है। मैंने तुमसे कहा था, जब रॉनसन और तुम अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में थे, तुम्हारे हाथों मारा गया। छोटी सी बात। छोटी सी बात। चेनमो, क्योंकि ये शाओ ने कहा कि ये छोटी सी बात है, तो फिर यही छोटी सी बात है। जल्दी करो, ये शाओ का शुक्रिया अदा करो। क्या तुम मुझे इतनी आसानी से जाने दोगे? मैं देख रहा हूँ तुम मुड़े और हमसे निपटना चाहते हो। अगर यह पहले रखा जाता तो क्या होता? मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब जब तक तुम मेरी मदद करोगे किसी को हराने में, मैं न सिर्फ तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें एक बड़ी फीस भी दूंगा। बाद में शेनडोंग तुम्हें विस्तार से बताएगा। तुम पहले जाओ रॉनसन से निपटने के लिए। चेनमो, तुम मुझे नीचा नहीं देखोगे ना? कैसे? मैं जानता हूँ डोंग भाई, आप हमेशा मेरी मदद करते रहे हैं। अब तो आप और भी बेहतर होते जा रहे हैं। मैं तो आपके पास भी नहीं फटकता। डोंग भाई, आपको इतनी कंपनियां संभालनी है, इतना काम करना है, इसलिए मार्शल आर्ट्स की राह में ध्यान भटकाने वाली चीजें भी ज्यादा हैं। समझ में आता है? अरे हाँ, अरे सही। ओकाडा बेचन के बारे में जानकारी पढ़ी? मैंने देख ली। उसका क्या? बहुत क्रूर है। भले ही विरोधी हार मान ले, विरोधी को छोड़ता नहीं है। तो यह निर्णायक लड़ाई, या तो तुम मरोगे या वह मरेगा। क्या तुम सचमुच तैयार हो? चिंता मत करो, अगर कल की बात होती तो शायद मैं हार जाता, लेकिन आज मैं जरूर जीतूंगा। तो ठीक है। ये शाओ। चेनमो, इस बार मैंने तुम पर 300 मिलियन की बाजी लगाई है। बस तुम हार जाओ, नतीजे की कल्पना कर सकते हो। चिंता मत करो। इतना आत्मविश्वासी मत बनो। इस बार मैंने तुम्हारे लिए 2 विशेषज्ञों को बुलाया है। बाईं ओर वाले हैं वुझान द ईगल क्लॉ किंग, वह पहले ओकाडा बेचेन से लड़ेंगे। दाईं ओर वाले हैं द टैन लेक किंग झाओलोंग, वह दूसरे नंबर पर ओकाडा बेचेन से लड़ेंगे। ये शाओ, यह लड़का तो जवान है, क्या आप उसे शो खत्म करने देंगे? ये शाओ, ओकाडा बेचेन, वह सकुरा देश का 100 साल में एक बार आने वाला दुर्लभ मार्शल आर्ट्स जीनियस है। बस उसी पर दाव लगाओ। क्या यह थोड़ा ज्यादा मजाक नहीं है? चेनमो और दोनों बुजुर्ग आपसे बहुत नाराज लग रहे हैं। आप क्या कहते हैं? चूंकि दोनों बुजुर्ग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मैं दोनों बुजुर्गों के साथ 2 तरकीबें आजमाता हूँ।
तो फिर मुझे ईगल क्लॉकिंग को देखने दो। आप में कितना दम है? हाँ। अरे लड़के, तुम छुप क्यों रहे हो? मैं सीनियर का चेहरा बना रहा हूँ। अकड़, अब तुम्हें छुपने की इजाजत नहीं है। ठीक है। मैं हार गया। मैंने सीनियर के आगे हार मान ली। श्री, ये आपकी बाजी 30 करोड़ की है। इतना बड़ा तोहफा लेने में मुझे अफसोस है। चिंता मत करो, हारने पर रोना मत। क्या तुम्हारी वजह से मैं हार जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है किसके पास डिमसम है? ज्यादा उछलो मत। क्या तुम प्रतिभाशाली नहीं हो? ज्यादा से ज्यादा कितने चाल में उसे मार सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 3 चाल में। हाँ। अगर तुम मेरे सामने हो, तुम्हें कितने चाल की जरूरत है? तुम ज्यादा ताकतवर हो। 5 चाल के अंदर तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा क्या? तुम दिलचस्प हो। 10 चाल। मैं तुम्हें 10 चाल के अंदर मार दूंगा। एक चाल, 2 चाल, 3 चाल। क्या तुम संभाल सकते हो? क्यों ना हम भूल जाए? तुम ठीक तो हो? ये शाओ, मैंने तुम्हारा पैसा इतनी बेरहमी से कैसे जीत लिया? आखिरकार पैसा हवा से तो आया नहीं है। चिंता मत करो, 3 गेम में मुझे बस 1 गेम जीतना है और मैं जीत जाऊंगा। तुमने खुद कहा था, मेरा मतलब सच्चा है। लेकिन तुम इतने प्रतिभाशाली हो, मैं क्या करूं? मैंने तुम लोगों के साथ अनगिनत गेम खेले हैं, कोई हैरानी नहीं है। आज यह झंडा तुम्हारे लिए है। मुझे लगता है यह बिल्कुल सही है। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। यह झंडा अपने शहीदों को ले जाओ। अपने शहीदों से कहना, तुम अब भी महान शिया के बीमार आदमी हो। हाँ। कितना घिनौना। क्या तुम्हें भी यह झंडा चाहिए? मैं तुम्हें एक और भी दे सकता हूँ। मुर्दे से कैसे लूटोगे? यह झंडा वापस लो। दसवां चाल है मरने का। दस चाल बीत गए, मुझे मार नहीं सके। अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। हाँ, बढ़िया। आखिरकार मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी मिल गया। मैं हार मानता हूँ, मुझे मत मारो। हार मानो? तुम्हें लगता है सिर्फ हार मान लेना काफी है? जब हमारे लोग हार मानते हैं तो तुम क्यों नहीं छोड़ते? रुको, हम हार मानते हैं। तुम उसे मारने की अनुमति। रुको, हम हार मानते हैं। तुम्हें उसे मारने की इजाजत नहीं है। अगर तुम नहीं मारोगे तो नहीं मारोगे। सही कहा। मैं तुम्हें मारने से मना करता हूँ। जब हमारे इतने देशवासी मारे गए थे, तुम साहब कहाँ थे? क्या तुम अब भी हम में से हो? मैंने कहा, मारने की इजाजत नहीं है। तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तुमने कहा न मारो, पर मैं मारना चाहता हूँ। चेन मो ने बहुत अच्छा मारा। हार क्यों नहीं मान सकते? हाँ। मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। चलो शुरू करते हैं। चेनमो, तुम कमाल हो। चेनमो, यह है एक योद्धा। देश की जय हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इस कार्ड में 50 लाख हैं। तुम इसके हकदार हो। ईगल क्लॉकिंग और 10 लेग किंग दोनों महानुभाव। चिंता मत करो, मैं उनके परिवारों का मुआवजा दूंगा। क्या तुमने सच में सोच विचार कर लिया है? ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए जान लिया है। लेकिन मैं एक योद्धा हूँ। मैं तुम्हें एक स्थिर जीवन नहीं दे सकता। मुझे परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? बेशक मुझे पसंद है।
आउच हा हा हा। लिन शाओ, आपको कौन सी हवा लेकर आई है बिना पहले बताए? तू चुप रह। एक और शब्द बोला तो तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। चलता बन। मैंने तुमसे कहा था ओकाडा बेचैन को न मारने के लिए, तुम सुनते क्यों नहीं? मैं क्यों सुनूं? अब ये मिंग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उसने अपना मकसद पा लिया है। क्या वह अब भी तुम्हारी परवाह करेगा? मुझे लगता है मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हा 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 हा। तुम मरने वाले हो, घुटने टेको। तू गोली नहीं चला सकता। थोड़ा सा कुंफू भी कमाल का होता है। मुझ पर ध्यान मत दो। घुटने टेक। मैंने कहा मैं गोली नहीं चला सकता। अगर यकीन नहीं है तो आजमा लो। मैं गोली नहीं चला सकता। तुझे पता है तू क्या बक रहा है? आजा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने अभी तुझे बताया था, तू गोली नहीं चला सकता। मुझे मारने की हिम्मत है? मार डालो मुझे, तेरा सारा परिवार मर जाएगा। मुझे किस बात का डर है? अगर मैं आज तुझे छोड़ दूं, तो क्या तू मेरे परिवार को छोड़ देगा? तो मैं तुझे अभी मार डालता हूं, फिर जाकर तेरे परिवार को भी मार देना, ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना डर गया? अभी तो बड़े आराम से थे ना। अगर जिंदा रहना है तो घुटने टेक कर मुझे 3 बार सिर झुकाकर सलाम कर। तूने सच में सलाम किया, तो लगता है आज मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। तुम मुझे सलाम क्यों करवाना चाहते थे? मैंने पूरा सलाम किया। क्योंकि हम दोनों के बीच का रिश्ता बन गया है। अगर मैं तुझे छोड़ दूं, तो मेरे परिवार को खतरा होगा। मैं सोचता हूँ नहीं, मुझे तुझे फिर भी मारना ही होगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हमें कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है। बात करनी है? मुझे तुमसे क्या बात करनी है? पहले तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा, फिर मध्य पूर्व में छिप जाऊंगा। मेरी काबिलियत के साथ मैं वहां बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं गलत था भाई। ठीक है, बस मुझे एक मौका दो। मौका कैसे दूं? क्या दूं? अगर आज तुम मुझे संतुष्ट करने वाली कोई योजना नहीं लेकर आए, तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। हाँ, और हाँ, झूठ से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। कसम खाने का भी सोचना मत। तुम जैसे इंसान की कसम बात से ज्यादा कुछ नहीं। मैं हमारे घरेलू और विदेशी लेन देन की जानकारी भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें एक दूंगा। एक बार यह जानकारी सामने आ गई तो हमारे लिन परिवार का खात्मा हो जाएगा। तुमने हमारे लिन परिवार की जान पकड़ ली है। मैं तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे कैसे पता कि तुम्हारी जानकारी सच है या झूठ? इसके अलावा अगर मैंने सच में तुम्हारी जानकारी ले ली, तो क्या लिन परिवार मुझे जाने देगा? जानकारी सच है या झूठ, देखने से पता नहीं चलता, और हम तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम हमारे दस्तावेजों की कई कॉपी बना सकते हो, फिर कई लोगों को भेज सकते हो। हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर भरोसा करता हूँ। अच्छा, यह मामला यहीं खत्म होता है। याद रखना, भविष्य में मेरे साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। चिंता मत करो, हम फिर कभी आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चेन मो, आज तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। चेनमो, चलो शादी कर लेते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। शादी कर लो। तुम्हारा चेहरा कैसा है? या फिर तुम बस मुझसे प्यार करना चाहते हो? शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, असल में नहीं। या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? ऐसा कैसे? दरअसल मैं तुमसे शादी करने का सपना देखता हूँ। सच में? सच में। मुश्किल से यकीन आ रहा है। अरे भाई डोंग, केटीवी में कुछ काम है, चलो। भाई चेन शियाओजिंग। क्या है? क्या हुआ? भाई चेन,
क्या तुम्हें याद है पिछली बार तुमने ये शाओ के बॉडीगार्ड को मारा था? हाँ, क्यों? ये शाओ ने कुछ नहीं कहा। क्या तुम हमारे चेनमो को परेशान नहीं करोगे? ये शाओ परेशानी नहीं खड़ी करेगा, लेकिन अब बॉडीगार्ड के गुरु परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उसके गुरु की पृष्ठभूमि क्या है? मैंने ये शाओ से सुना कि उसका गुरु मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक मार्शल किंग लगता है, बहुत तगड़ा है। इस बार मैं स्पष्टीकरण मांगने आई हूँ। जब ओकाडा बेइचेन ने हमारे शिया मार्शल आर्टिस्टों का अपमान किया, वो बाहर नहीं आता। अब मुसीबत सुलझ गई है। वह कमजोरों को डराने और ताकतवरों से डरने निकल आया है। मैंने ये शाओ से सुना कि किंग वू ताइशान बेडो है, तो मैं निश्चित रूप से रिंग में भाग नहीं ले सकती। इतनी चिंता मत करो, अंदर आकर बात करते हैं। जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो। चेनमो, तुम सही समय पर आ गए। परिचय कराओ, ये हैं सीनियर मार्शल किंग। नमस्ते सीनियर वुवांग, लंबे समय से। मैं पहले ही सीनियर मार्शल किंग को नमस्ते कह चुका हूँ। किसने कहा तुम्हें सिर झुकाकर गलती मानने के लिए? मैंने माफ कर दिया है। जल्दबाजी मत करो। समझ गया। तुम ही हो जिसने मेरे शिष्य रॉनसन को मारा। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य ने क्या गलती की। मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य ने क्या गलती की थी। मैं आपको मुझे मारने की तकलीफ देना चाहता हूँ। आपको बड़ों की स्थिति के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैं यह आपसे ही सुनना चाहता हूँ। उस दिन ये शाओ मेरे दोस्त का अपमान करना चाहता था। मैं मदद करने जा रहा था। रॉनसन ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने उसे मार डाला। बड़े जी, क्या ये मुक्के आंखों के अंधे हैं? मुझे चेनमो की याद आती है। मेरा मतलब आपके शिष्य रॉनसन को मारने का नहीं था, है न? बड़े जी, उस दिन की सारी घटना मेरी वजह से हुई थी। कृपया चेनमो को दोष न दें। मैं समझता हूँ इसका मतलब है ये शाओ का अपराध आपको अपने दोस्त को बचाना था। आखिरी मरने वाला मेरा वह शिष्य था जो हर बात में सही था। बड़े जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की कोई बात नहीं है। ये शाओ ठीक है क्योंकि उसके पास ताकत है, और तुम ठीक हो क्योंकि तुम सक्षम हो। आखिरकार बस मेरा शिष्य ही सबसे बदकिस्मत निकला। बेबस, दो नाकाबिल। तो वही आखिरी मरने वाला था, है न? बड़े जी वुवांग, आपने मुझसे वादा किया था, ठीक है। मैं शुरू में आपको मार्शल आर्ट्स की दुनिया के नियमों के अनुसार चुनौती देना चाहता था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन यंग मास्टर ये ने तुम्हारी विनती की है। बस तुम मेरे आगे घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सिर झुकाओ? ऐसा कैसे हो सकता है? एक जान के बदले तुम 3 बार सिर झुकाओ। क्या तुम अभी नहीं चाहते? वह व्यक्ति जिसे यंग मास्टर चेन मोए नाराज नहीं करने का साहस करते थे। चलो बस अपना सिर नीचा रखते हैं, ठीक है? तुम क्यों नहीं चाहते? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें सिर क्यों झुकाऊं? तुमने मेरे शिष्य को मार डाला। क्या तुमने कुछ गलत नहीं किया? वह मुझे रोकता नहीं तो मैं उसे कतई नहीं मारता। सच में नहीं झुकाओगे? चेनमो, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। योद्धाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं यह सिर कभी नहीं झुकाऊंगा। अच्छा ये शाओ, मैंने पहले ही तुम्हारा मुंह चढ़ा दिया है। मैं उसे मारना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे नहीं रोकोगे। तुम जो चाहो कर सकते हो। चेनमो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। क्या तुम यह सिर झुकाते हो या नहीं? चेनमो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम यह सिर झुकाते हो या नहीं? शिकोकू, अपमान नहीं सहा जा सकता। वू फैन ने उसे मार डाला। वू फैन, तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। पीछे हट जाओ। चेनमो, अभी मेरे लिए घुटने टेक दो। 3 सिर झुकाओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चेनमो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तो चलो नीचे उतर जाएं। मारना है तो मार दो। कितनी बकवास कर रहे हो? तुम चेनमो को हाथ नहीं लगा सकते जब तक पहले मुझे नहीं मारोगे। तुम रास्ते से हट जाओ। मुझे तुम्हारे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने बहुत समय से इतना खूनी योद्धा नहीं देखा था। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगा, फिर हम दोबारा मुकाबला करेंगे। जीवन और मृत्यु शांति में है। हिम्मत है तो करके दिखाओ। हिम्मत है तो। वू फैन, चलो चलते हैं। तुम इंतजार करो। चेनमो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छे से जीना। चेनमो, जो ज्यादा सख्त होता है वह जल्दी टूट जाता है। तुम कहते हो कि इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुमने गौर किया? तुम्हारे खुद के मार्शल आर्ट्स ठहर गए हैं।
जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वह एक उच्चतर मार्शल आर्ट है, इसलिए मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। तुमने आज देख लिया, मैं एक अच्छा जीवन साथी नहीं हूँ। तुमने भी देख लिया, मैं तुम्हारे लिए मरने से नहीं डरती। लिन शाओ, घुटने टेकना अच्छा लिन शाओ है। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, है ना? आउच! क्या तुम विनम्र नहीं हो? वू वेई मेरा मेहमान है। उठो, उठो, उठो। माफी मांगो, माफ कीजिए। बैठो। मैंने तुम्हें बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। अरे लिन शाओ, जब तक मैं कर सकता हूं, बस कह दो। मेरे पास यहाँ दवा का एक पैक है। मैं चाहता हूं कि तुम कोई तरीका ढूंढो कि चेनमो इसे खाए। चाहे तुम इसे खाने में डालो या पानी में, जो तुम चाहो। मर्गो मेरा उद्धारक है, यह नहीं किया जा सकता। आहा हा हा, बहुत वफादार है ना? आहा हा। अरे फिर इसे और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, करो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मास्टर लिन, मैं हर बात में आपकी सुनूंगा। रुको, मेरे पास 5 लाख है, इसे अपना इनाम समझो। चेन भाई, सुन रहा हूँ तुम और जियाओ जिंग की शादी हो रही है। हाँ, मैंने शादी का कमरा फिर से चुन लिया है। अच्छा, बधाई हो। शुक्रिया। मेरे भाई ने तुम्हें और जिंग को खाने पर बुलाना चाहा है। बिना वजह हमें खाने पर क्यों बुला रहे हो? पिछली बार वह बहुत अनजान था। मैं वापस जाकर उसे पहले ही डांट पट कर समझा चुकी हूँ। शायद कुछ दिन सोचने के बाद उसे भी समझ आ गया, तो बस उसे एक मौका दे दो। छोड़ो, जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाता हूँ। मैं कोई बदला नहीं चाहता। छोड़ो भी, ज्यादा मानसिक दबाव मत लो। ओ, मुझे पता है, लेकिन चेन भाई, आखिरकार उसे समझ आ गया। अगर तुम इस बार नहीं गए, डर है वह फिर निराश हो जाएगा, पहले जैसा ही बन जाएगा। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, ठीक है। तो यह एक वादा है। बढ़िया, तो मैं पहले काम पर चलती हूँ। चलो। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पी सकती। तो जियाओ जिंग, तुम जूस वाला गिलास ले लो, ठीक है? चेन भाई, जिंग दीदी, मैं पहले बहुत भोला था। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरी परवाह मत करो, आपकी सेहत के लिए। जियाओ वेई, तुम अब छोटे नहीं रहे। आगे से तुम्हें अपनी बहन की ज्यादा सुननी चाहिए, समझे? समझ गया चेन भाई। आओ। क्या हुआ? यह शराब ऐसी है जैसे तुम हो। शराब में जहर है। तुमने क्या किया? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे मजबूर किया गया। आहा हा हा। चेनमो, तुम्हारा भी यह दिन आया। आहा हा हा, आहा हा हा। चेनमो, आज तुम्हारा भी है क्या? जानवर, तुमने मुझे क्यों मारा? उसी ने खुद मास्टर लिन का अपमान किया था। लिन शाओ ने ही मुझे ऐसा करने को कहा। क्या मैं लिन शाओ की हिम्मत कर सकता हूँ? मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम अभी भी इंसान हो? उसकी मौत मेरी मौत से बेहतर है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, शैतानी मत करो, छोटे बिल्ले। मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है। मैं बाद में तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगा।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेनमो, तुम ठीक तो हो? चेनमो, मुझे डराओ मत। लड़के, क्या तुम कमाल के नहीं हो? क्या तुम पागल नहीं हो? अगर आज तुमने मेरी बीवी के एक बाल पर भी हाथ डाला तो उस जानकारी की चिंता मत करो। मैं उसे जरूर जाने दूंगी। हा, पूरे जिंघाई में कौन बकवास फैलाने की हिम्मत करता है? मेरी प्रोफाइल। एक व्यक्ति है। कौन? ये शाओ। तुमने उसे जानकारी दी? तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? कौन नहीं जानता कि जिंघाई शहर में तुम्हारे परिवार का दबदबा है। मैंने उसके साथ समझौता कर लिया है, बस जरा सी भी गड़बड़ हुई यह दस्तावेज तुरंत अर्थ एम्परर कैपिटल के प्रोटेक्टर किंग के हाथों में चला जाएगा। फिर तुम मरने का इंतजार करो। हा। मौत को दावत। हा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? उस समय तुम्हारा पूरा लिन परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। कितना अच्छा। अंदाजा लगाओ, जब तुम्हारा लिन परिवार मुसीबत में पड़ेगा, क्या यह शाओ तुम्हें छोड़ेगा? जल्दी से मेरे लिए ये मिंग को ढूंढो। जल्दी से उसे कहो कि वह मुझे जानकारी सौंप दे, नहीं तो बस तुम्हारी औरत को नंगा कर दो, यहां से नीचे गिरा दो। हा। फिर तुम फेंक दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैंने तुम्हें जानकारी दे दी, क्या मेरे और मेरी बीवी के बचने का कोई रास्ता है? तुम लाओ त्सू के साथ बेरहम हो, है ना? मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हारी बीवी को मार डालूंगा। चेनमो, समझौता मत करो। मैं बस 3 तक गिनूंगा। 3, 2, 3, 2, 1। मारो, क्यों नहीं मारते? मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कुछ भी गलत हुआ, हम दोनों का साथ खत्म। तुम और मैं, चेनमो, ऐसे हैं। मैं तोड़े जाने वाले जेड की तरह हूँ, अधूरा चरित्र। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? ठीक है, तुम तो कमाल हो। तुम्हें क्या चाहिए? यह एक रहस्यमय इलेक्ट्रॉनिक बम है, उसके पेट से जुड़ा हुआ, कभी हटाया नहीं जा सकता। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे 200 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पैसे कमाने में मदद करो। तुम मेरा पैसा वापस दिलवाओ और इस बीच मुझे डेटा भी वापस दो। हमारा काम खत्म। मैं तुम्हारे लिए 200 मिलियन कहां से कमाऊंगा? मैं इसे व्यवस्थित कर सकता हूं, इसकी चिंता मत करो। भले ही मैं तुम्हारे लिए 200 मिलियन कमा लूं, मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं कि तुम अपने वादों पर खरे उतरोगे? मैंने कहा अगर मैं कर सकता हूं तो करूंगा। तुम्हें विश्वास करना होगा। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो भूल जाओ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। चलो शुरू करते हैं। तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं उसके बाल भी बाका नहीं करूंगा और इस दौरान तुम अभी भी संपर्क कर सकते हो। लेकिन कृपया ज्यादा न सोचो, नहीं तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता। हम चेनमो, मुझे माफ कर दो। अपने मगरमच्छ के आंसू रख लो। चेन भैया, मैं मना करने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं मानूंगा नहीं तो वे मुझे मार डालेंगे। चेन भाई, मैं मना नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं मानूंगा तो वह मुझे मार डालेगा। मैंने सुना लिन बिंगलिन ने तुम्हें 5 लाख दिए, क्या यह सच है? मैं लेने से इनकार नहीं कर सका। तुम कर भी नहीं सकते थे। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन बाद में मुझे बताना चाहिए था ना। 5 लाख का क्या हुआ? खर्च कर दिए। 5 लाख तुमने सब कैसे खर्च कर दिए? फिर मैंने नया मोबाइल, नोटबुक खरीदी और लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट को टिप दी। तुम्हारे ख्याल से कितना बचा है? तू बदमाश है। क्या तू इंसान भी है? मुझे तुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था।
चेन भाई, माफ करना। मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकती हूँ। अरे उठो उठो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। चेन भाई, वह बहुत बुरा है। मैं आगे जरूर उसे अच्छे से संभालूंगी, लेकिन वह अभी छोटा है। बस उसे एक और मौका दे दो। चेन भाई, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। ठीक है, बस गलती का एहसास हो गया तो ठीक है, उठो। चेन भाई, आप मुझे माफ कर दीजिए। बेशक मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चेन भाई, आप बहुत दयालु हैं। चेन भाई, मेरे साथ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे इतनी परेशानी मत करो, गलती कर दी, डरने की बात नहीं है, बस अगले जन्म में सुधार लेना। चेन भाई प्लीज, कृपया मुझे मत मारिए। चेन भाई, आप मजाक कर रहे हैं। वह कभी नहीं मर सकता। तो क्या मैं और सूजिंग मर गए? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा भाई मरने के लायक था? वह सुधर सकता है। नहीं, क्या तुम लोग ठीक तो हो ना? हम अब ठीक हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे माफ करना भगवान का काम है, मेरा काम उसे भगवान के पास पहुँचाना है। बिल्कुल नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुम भाई बहन पर कोई एहसान नहीं चाहिए। मुझे अभी तुम्हें मारने में कोई हिचक नहीं है। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुमने मेरे भाई को मार डाला। मैं तुमसे लड़ने जा रही हूँ। आज से शुरू तुम और मैं बराबर हैं। तुम्हें अब ड्रैगन पैलेस में काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आगे मेरे साथ मत उलझना, नहीं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी मार डालूंगा। हेलो, मैं हूँ वू वेई को मैंने मार डाला है। तुम उसका अंतिम संस्कार संभाल सकते हो। तुमने उसे मार डाला? तुम काफी मजबूत हो। यह कुछ भी नहीं है, तुमने बस देखा नहीं। फिर तुमने किसी को मार डाला, तो तुम मुझसे अंतिम संस्कार में मदद क्यों चाहते हो? तुम इसे छोड़ सकते हो। वैसे भी अगर भविष्य में मैं मुश्किल में फंस गया तो तुम्हारे पूरे परिवार को भी साथ में घसीट लूंगा। ठीक है? मैं संभाल लूंगा। लिन शाओ बहुत चालाक है। मुझे लगता है वह तुम्हें रोकने के लिए टालमटोल की रणनीति अपना रहा है। तो ऐसी बात है, मैं अब उसे संभालता हूँ। फिर जाओ और ये शाओ के साथ कुछ समझौते करो। हम्मा, तुम्हारी क्या योजना है? रुको रुको, जब तक मैं काफी मजबूत हूँ, लिन शाओ आसानी से मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। आज मेरे साथ दाव लगाओ। यह डोंगजियांग का झाओ कुन है, मास्टर झाओ। उनके अधीन 4 ब्लड गार्ड हैं। तुम्हें उन चारों से बारी बारी से लड़ना होगा। हर दाव 50 लाख का है। अगर तुम जीत गए तो मैं 2 करोड़ कमाऊंगा, समझे? अगर तुम हार गए तो मुझे तुम पर और तुम्हारी पत्नी पर बुरा बर्ताव करने का दोष मत देना। अरे अरे यो, मास्टर लिन, आप आखिरकार आ गए। मैंने सुना है आपने पिछले 2 दिन ये शाओ को 200 करोड़ दिए थे। आज वापस आकर मुझे पैसे दो। हा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हा। यह तय नहीं है कि कौन किसको पैसे भेजेगा। चलो शुरू करते हैं। लिन शाओ, आज तुम हारोगे। क्या ये तुम्हारे 4 खूनी रक्षक नहीं है? देख रहा हूँ वो चारों बहुत नाराज हैं। उसे बदल दो। यह गैरकानूनी तो नहीं है ना? लिन शाओ, अगर जुआ खेलना है तो हार माननी पड़ेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बर्बाद हो गए हो तो पैसे अभी दे दो, ताकि सबका वक्त बर्बाद न हो। बेशर्मी है। ये चारों बिलबोर्ड के उस्ताद हैं और जीत तो उन्हीं की होगी। वांग तियांगंग, जिसे जंगहू में वज्र दिव्य मुक्का कहा जाता है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। जंगहू का एक गुमनाम नौजवान। चेन मो। चेन मो कभी सुना ही नहीं, लेकिन चूंकि आज तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भी। क्या तुम्हें वज्र अंगुली आती है? तुम्हारी किस्मत खराब है। वज्र अंगुली तुम्हारे वज्र मुक्के को तोड़ने में माहिर है। जरूरी नहीं। हा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हम ऊर्जा, यह वास्तव में 1 इंच बाहर निकाल सकती है।
आहा हा हा। झाओ कुन, तुम नया भर्ती हुए खूनी रक्षक भी इतने अच्छे नहीं हैं। हम्फ, ज्यादा खुश मत हो। संज्ञान के अधीन जंगहू वालों ने उपनाम दिया है 8वें स्तर का दिव्य मुक्का। गुमनाम लड़का चेनमो, सलाह दीजिए। क्या गुमनाम लड़का है? वाह वाह, मैंने अभी तुम्हारी वज्र अंगुली देखी जिसने वांग तियांगंग के वज्र मुक्के को तोड़ दिया। पता नहीं मेरे 8वें स्तर के दिव्य मुक्के को तोड़ पाएगी या नहीं। फिर आजमा कर देखो, फिर आजमाओ। तुम ताई ची और मार्शल आर्ट्स भी कर सकते हो। मैं दुनिया के सारे मार्शल आर्ट्स जानता हूँ। क्या मार्शल आर्ट्स का जीनियस है? अब खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं हार गया। मारने से बचाने के लिए शुक्रिया, बुरा नहीं है। चेन मो झाओ शाओ, पैसे भेजने के लिए शुक्रिया। हम अगर फिर हार गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो मिस्टर झाओ। मैं तलवारें बनाने में माहिर हूँ, तुम हथियार भी चुन सकते हो। मैं मुक्के बनाने में माहिर हूँ, मुक्का ही मेरा हथियार है। गांव गोंगजी एक एक करके ऊपर चढ़ गए। बहुत धीरे खेल रहे हो, अपने लोगों को एक साथ आने दो। क्या मौत तलाश रहे हो? अगर लिन शाओ हार गए तो वो 1 करोड़ है। बेवकूफ मत बनो। चेनमो, क्या कर रहे हो? फिक्र मत करो, तुम हारोगे नहीं। तुम भी जाओ। अगर हार गए तो खुद ही खत्म कर लो। झाओ शाओ, ये लड़का सच में खुद को मार्शल गॉड समझता है। मौत को दावत दे रहा है। लड़के, मैं चाकू चलाने में माहिर हूँ। चलो फिर। लड़के, यह तुम्हारी देरी का नतीजा है। मैं और ली लिन मिलकर तलवार से तलवार मिलाते हैं। अजय, इतनी बकवास। लड़के, चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। आकाश, धरती, सभी चीजें, मनुष्य और देवता एक हैं। मन मनमानी से चलता है ताकत बदलने के लिए। यह है पौराणिक हुजिन। चेनमो, तुम फिर से सीमा पार कर गए। मुझे लगता है तुम सही हो। मैंने वाकई हुजिन की सीमा पार कर ली है। हर किसी के शरीर में एक देवता होता है और मेरा अपना देवता है। लिन शाओ, तुमने ताकत के एक मास्टर को रिंग में लड़ने में मदद के लिए बुलाया। मैं हार गया। मैं तुम्हें बाद में पैसे के लिए कॉल करूंगा। लिन बिंगलिन, मैं तुम्हारी आखिरी गेम खेलने में मदद करूंगा। अगर तुम एक गेम जीत गए तो तुम मेरी पत्नी को जाने दो। मैंने ये शाओ पर रखी गई जानकारी वापस ले ली। अब से चलो अपने गिले शिकवे निपटा लें। नहीं, तुमने कितनी कॉपियां बनाई? तुम परवाह मत करो। तुम हा हा हा। ये शाओ, मैंने पहले कुछ गलत किया था। बहुत सारी ऐसी चीजें की जो तुम्हें नाराज करती थी। आज मैं आधिकारिक तौर पर तुमसे माफी मांगता हूं। हा तो मैंने खुद को 3 प्याले जुर्माना लगाए। जो बीत गया सो बीत गया। बैठो, बात करते हैं। वह दस्तावेज वाकई मेरे पास है। मेरे दादा ने भी मुझसे कहा था मुझे उसे जला देना चाहिए। ये शाओ, क्या मतलब? चेनमो ने मुझे एक कॉपी दी है। उसे जलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक तुम वादा करते हो कि मेरे परिवार को हाथ नहीं लगाओगे, उस जानकारी से वह क्या भूमिका निभा सकता है? सही कहा, सही कहा। मैं एक खेल बनाता हूं। चेनमो से हाथ मिलाओ और समझौता कर लो। हा। ये शाओ, क्या तुम्हें लगता है चेनमो हम जैसा है? क्या मतलब? यह लड़का आजाद है। उसे भी हमारा काम पसंद नहीं है। अगर वह नहीं मरता, भविष्य में हमारे लिए वह आफत बन जाएगा। नहीं, एक चेनमो का इस तरह बनने से डरना। ये शाओ, तुम उसे आजमा क्यों नहीं देते? आज तुम्हें खूब पीना चाहिए। ठीक है। मेहमानों का स्वागत करो। शुभ संध्या। रंगीन पंखों का एक गुच्छा निकालो। ये शाओ हैं। अरे, यह लड़की अच्छी है।
इस युवा मालिक के साथ बैठो और पियो। नहीं मास्टर, मैं शराब नहीं पिलाती। इस युवा मालिक के साथ पीने में क्या बड़ी बात है? इस युवा मालिक को नाराज मत करो। ये शाओ नहीं, ये शाओ नहीं, मैं शराब पीने वाले ये शाओ का साथ नहीं देती। जितना तुम संघर्ष करोगी उतना ही मुझे पसंद आएगा। ये शाओ, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद, कृपया मुझे बचाओ, बहुत हो गया। ये शाओ। क्या हुआ? चेनमो गुस्सा है, बस मजाक था। ये शाओ, गुस्सा मत हो। सोचो तो, अगर वह आज आपकी अपनी बहन होती, क्या आप अब भी इसे मनोरंजन समझते? मुझे आदत है और मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ। क्या आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत चाहता हूँ कि ये शाओ का दोस्त बनूं। आखिरकार ये शाओ ताकतवर और प्रभावशाली है। आपकी इस बड़ी शाखा से लिपट जाऊं, बाकी जिंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, बस इतना कि मेरा दोस्त चेनमो जरूर कोई बदमाश नहीं है जो कमजोर औरतों को आसानी से परेशान करते हैं। तो आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, है ना? मैं समझ गया। ये शाओ आज उसे मेरी परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप शांति से रहेंगे तो मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप अभी भी बुरे काम करेंगे, चिंता मत करो, जिस दिन आप मेरे हाथ लगोगे मैं आपको बेहतर महसूस नहीं कराऊंगा। हा। यह युवा मालिक समझ गया, हम सही रास्ते पर हैं। मैं अब आप और लिन बिंगलिन की परवाह नहीं करूंगा। और यह दस्तावेज, यह युवा मालिक इसे आपको वापस करता है। ये शाओ, बैठो। अरे ये शाओ, परीक्षा कैसी चल रही है? चेनमो तारीफ का एहसास नहीं है, वह मरने के लायक है। ये शाओ, हमें वाकई सोचना होगा, इस छोटे बदमाश को कैसे मारें। अपने ही हुनर पर भरोसा करके वे अब हमारी परवाह नहीं करते। कैसे? आपके पास कोई योजना है? मैं अब जानकारी के लीक होने से नहीं डरता। हम्फ, उसकी पत्नी अभी भी मेरे हाथों में है। मैं उसके साथ जैसे चाहूं वैसे खेल सकता हूं। उसकी पत्नी, आपका मतलब सुजिंग है? हाँ, ठीक है, उसकी पत्नी को पकड़ो। चलो उसे एक बड़ा सींग पहनाए। हा। यहाँ सुरक्षित नहीं है, मेरे गुप्त ठिकाने पर। फिर रिकॉर्ड कर लो। चलो इसका आनंद लेते हैं। हा। चलो चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या हाल है? सुनो, एक बात बताऊं? आज तुम्हारा पति कितना कमाल का है ना? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ये शाओ, तुम भी। चेनमो ने कहा कि मैं उसका दोस्त बनने लायक नहीं हूँ। अगर दोस्त नहीं तो दुश्मन। कैमरा सेट करो। जब चेनमो मरने वाला हो तब रिकॉर्ड करना। उसे मजा लेने दो ताकि वह मर सके। ये शाओ, पहले तुम, वो कोई बात नहीं। हा। आज तुम तियान शो को बुला रहे हो? इसे कहते हैं धरती काम नहीं कर रही। हा। यहाँ मत आओ। हे। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो। यह चेनमो की अवज्ञा का अंत है। यह कौन है? चेनमो का कॉल है। मार, ठीक है, उसे भी दृश्य का असर सुनने दो। चेनमो, अंदाजा लगाओ हम क्या कर रहे हैं। हम तुम्हारी औरत के साथ खेल रहे हैं। चेनमो, मुझे बचाओ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैं तेइजिंग जा रहा हूँ। तुम्हारे परिवार की बकवास की जानकारी उसे किंग प्रोटेक्टर को दिखाओ। माफ करना, मैंने सुना है किंग के परिवार के गार्ड बहुत सख्त हैं। अंदाजा लगाओ, क्या मैं किंग प्रोटेक्टर से मिल सकता हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, गड़बड़ मत करो। मैं अभी तुम्हारे घर में घुस रहा हूँ। ये मिंग के बेवकूफ घर में घुसो। अंधाधुंध हत्या, जिसे चाहो मार डालो। तुम मेरे साथ यह खेल खेलते हो। माफ करना भाभी। चेनमो, जल्दबाजी मत करो, गड़बड़ मत करो। मैंने तुम्हारी पत्नी को बिल्कुल नहीं छुआ। अगर यकीन नहीं है तो सुजिंग से पूछो। चेनमो, मैं अभी ठीक हूँ। ठीक है, मुझे ये शाओ से एक बात करने दो, ठीक है?
हेलो चेनमो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। जल्दी से अपने दादा के घर आओ, मैं तुम्हारे दादा से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चेनमो, मैं अब जाता हूँ, जल्दबाजी मत करो। छोटे भाई, इतनी देर तुम हमारे ये परिवार में क्या कर... भैया, इतनी रात को हमारे ये घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बुजुर्ग से बात करने आया हूँ। बुजुर्ग अजनबियों से नहीं मिलते, कृपया वापस लौट जाइए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आज ही मिल सकता हूँ, तुम नहीं मिल सकते। बहन, मैं तो ये परिवार में इतने सालों से हूँ। जो भी ये परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करता है वह मौत के मुंह में चला जाता है। तुम इतने उदंड हो। उदंड? मुझे नहीं लगता, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। बच्ची, मैं देख सकता हूँ तुम अच्छी हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो तुम यहाँ उधम मचा सकती हो। तुम बिल्कुल गलत हो। क्या सच में? तो फिर आज मैं उधम मचाऊंगा ही। गोली मारो उसे। वाह, सच में जवानी में ही निकल आया वीर। तुम्हें ढोंग करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम भी एक माहिर हो। असल में तुम्हारी उम्र तो पुराने जमाने से भी गुजर चुकी है। इतने जवान बने रहने के लिए तुम जरूर शुष्क ध्यान की जादुई विद्या साध रहे हो। अच्छा, तो फिर इस बूढ़े को तुम्हारे करतब सीखने दो। आहा, जवान, तुम अभी थोड़े कच्चे हो। कुल 9 ध्यान है, वह पहला ध्यान था। एक ध्यान, एक बार। अब तुम्हारा जादू तोड़ता हूँ। जवान, तुम इस बूढ़े के 9 गुना ध्यान को नहीं तोड़ सकते। क्या सच में? मुझे पहले से ही पता था तुम्हारी 9 गुना ध्यान विद्या की कमजोरी। मैं अभी तोड़ देता हूँ। यह कैसे संभव है? वम्फा यूनिक, तुम्हारे पास तुम्हारी शुष्क ध्यान विद्या है, मेरे पास मेरी वज्र अंगुली है। तुम जीत गए। चेनमो, शरारत मत करो। चेनमो, शरारत मत करो, मेरे लिए घुटने टेक दो। ये शाओ, घबराओ मत, मैं उस बुजुर्ग का बहुत सम्मान करता हूँ। अगर मैंने सच में कुछ किया तो वो बुजुर्ग मर जाएगा। मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें और कोई परेशानी नहीं दूंगा। लिन बिंगलिन और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। ये शाओ, मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। आज मैंने तुम्हें मारा नहीं, यह मेरी दयालुता की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे भी भागना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। समझ गया। चेनमो, चिंता मत करो, मैं आगे इस बदमाश को जरूर सुधारूंगा। चूँकि आपने ऐसा कहा है बुजुर्ग महोदय, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। जल्दी करें। हा। सोचा नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे। तो मुझे और मत दबाओ। हा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अरे चिंता मत करो, बाद में मुझे पता है क्या करना है। चला गया। तो सावधान रहना। वो लिन बिंगलिन, मैंने उससे बात की थी ताकि तुम उससे हाथ मिलाओ और सुलह कर लो, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। लिन बिंगलिन, वह मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मेरे और उसके बीच वो एक तरह की अमर दुश्मनी जैसी है। अभी तक मैंने सामना नहीं किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे डरते हैं। अच्छा, तो मैं अपने दादाजी को बुला सकता हूँ उसके दादा से बात करने के लिए। छोड़ो भी, तुम्हारे दादाजी की उम्र क्या है? इस तरह की बातों में क्यों पड़ना? मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने आया था क्योंकि हमारे बीच कोई गहरा विवाद नहीं है, लेकिन लिन बिंगलिन अलग है। मैंने उसे सारी जानकारी दे दी है, फिर भी उसे लगता है कि मेरे पास बैकअप है। यह सच है। जाओ और जल्दी आराम करो। अरे श्रीमान चिनान, आपके बेटे को मारने वाला चेनमो है। हमारी मांग भी बहुत सीधी है, आप अपने लोगों को लेकर उसे मार दीजिए। हाँ, बस उस नीच चेनमो को मार दीजिए। वो गोपनीय दस्तावेज जो आप चाहते हैं मैं बुजुर्ग महोदय को सौंप दूंगा। ठीक है, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? इस बार मैंने संयोग से एक व्यक्ति को पकड़ा है, मुझे उम्मीद है आप उसे वापस सकुरा देश पहुँचाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। कौन? ऊपर लाओ। यह किंग प्रोटेक्टर की इकलौती बेटी है, ड्रैगन चेरी। यह राजा प्रोटेक्टर लॉन्ग यिंग की इकलौती बेटी है। हाँ, यह राजा प्रोटेक्टर की बेटी है, उसके साथ वहाँ। मुझे डर नहीं है कि प्रोटेक्टर राजा अच्छी कीमत नहीं देगा। मुझे डर है कि यह संभालना बहुत आसान नहीं होगा। अगर यह संभालना आसान होता तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढता। ठीक है,
लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस छोटे से जानवर चेन मो को मारना होगा। चिंता मत करो, मैं इस बार सकुरा देश से एक प्रथम श्रेणी का मास्टर लाया हूँ। एक जिले में चेन मो को मारने में कोई समस्या नहीं है। चेन मो, मुझे नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अभी करूं तो तुम्हें मार सकता हूं? हा, तुम हिम्मत नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी पत्नी मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें अभी मारकर अपनी पत्नी को बचा लूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, इस दुनिया में कोई भी मौत से नहीं डरता। तुम यह जोखिम नहीं उठा सकते, नहीं तो मैं जी नहीं पाता। मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का समझौता है। कल मुझे फिर से बुलाना। ठीक है, तो कल पुरानी जगह। मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो। अब से तुम और मैं अलग रास्ते चलेंगे। डेटा, मैं तुम्हें मूल वापस कर दूंगा, ठीक है? यह तय हुआ। सामान कैसा है? यह एक सिग्नल जैमर है। जब तक तुम सुजिंग के करीब जाओगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक बम भी सक्रिय नहीं होगा। शुक्रिया, टंग। यह लिन बिंगलिन जनरल जियोजिंग सच में छिपा हुआ है, लेकिन हमने फिर भी ढूंढ लिया। चलो एक शर्त लगाते हैं। मेरा अनुमान है कि लिन बिंगलिन ने कल एक जानलेवा खेल जरूर रचा होगा। बस मेरा इंतजार करो। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं यह काम आज करूंगा। चेन मो, मौके के अनुसार कार्रवाई करना। चिंता मत करो। चुप। तुम कौन हो? क्या मेरे पिता ने तुम्हें मुझे बचाने भेजा है? मैंने गलत इंसान पकड़ लिया। अरे एक मिनट रुको, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मेरे पिता राष्ट्र रक्षकों के राजा है। सच या झूठ? बिल्कुल सच। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ आओ। तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? चलो चलते हैं। हिलना मत। चेन मो, सुजिंग क्यों नहीं? जानकारी गलत थी। सुजिंग यहाँ नहीं है, लेकिन यह भी बहुत काम की है। यह महाराज रक्षक की बेटी है। तुम्हारा नाम क्या है? लॉन्गयिंग। लॉन्गयिंग। चेन मो का क्या? मैं संभाल लूंगा। तुम पहले लॉन्गयिंग को ले जाओ, ठीक है? आज कोई भी उसे यहाँ से ले नहीं जा सकता। अगर मैं चाहूं तो ले जा सकता हूं। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? मौत को दावत दे रहे हो। जापानी निंजुत्सु। चेन मो को मैंने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पीछा करो। चेन मो, तुम्हारी चोट कैसी है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लिन बिंगलिन इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे बुला पाया? मुझे थोड़ी चोट लगी है। मुझे माफ करना, डोंग। तुम्हें भी इसमें घसी। ऐसा मत कहो, आज यह नहीं हो पाएगा। हम दोनों को मरना ही होगा। अभी भी एक रास्ता बचा है। मुझे एक जगह का पता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, कोई हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कहाँ? जैसा मैंने कहा, दाएं मुड़ो। लिनशाओ, कैसा चल रहा है? चेन मो को मैंने बुरी तरह घायल कर दिया है। अभी काफी नहीं है, वह भाग रहा है। इस लड़के की जान बड़ी जिद्दी है। फिक्र मत करो, वह भाग नहीं सकता। जल्दी से पीछा करो। आगे कोई रास्ता नहीं है। बस उस होटल के दरवाजे तक गाड़ी ले जाओ। अंदर गाड़ी चलाना क्या मरने का तरीका है? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। यह मत सोचना कि एक जर्जर होटल में रहकर बच जाओगे। चेन मो, अरे अब तो खत्म हो गया। देखो अब कहाँ भागते हो। अब हमें भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं, इस होटल में हाथापाई की मनाही है। अगर मना किया है तो मना ही है। आज भगवान खुद आ जाएं, तो भी बुढ़िया मार डालेगी। चेन मो,
बकवास बंद करो और उसे मार डालो। रोको इसे। मारो। ठीक है, रुको। मेरे शिंटो होटल में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है। यही मेरे शिंटो होटल का नियम है। नियम? बकवास नियम। बुढ़िया जो कहती है वही नियम है। भाड़ में जाओ। तुम कौन हो? मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? होटल में हाथापाई नहीं। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? अगर वे होटल छोड़कर चले गए तो? होटल से बाहर जाने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बस यही इंतजार करूंगा। इस होटल में ठहरने की सुविधा नहीं है। तुम लॉबी में नहीं रुक सकते। एक रात के लिए मुझे कितना खर्च आएगा? एक रात के लिए एक शिंटो सोने का सिक्का। शिंटो सोने का सिक्का? कैसा दैवीय सोने का सिक्का? शिंटो सोने के सिक्के कोर्ट मास्टर ने खुद बनाया था, फिर उसे बांटा जाता है। पैसे होने पर भी तुम इसे नहीं खरीद सकते। यह असंभव है। मैंने तुम्हारी तलाशी पहले ही ले ली है। हमें कुछ नहीं मिला। सोने के सिक्के के बिना वे होटल में नहीं ठहर सकते, चाहे कोई भी हो। जब तक तुम्हारे पास सोने के सिक्के नहीं हैं, तुम होटल में नहीं ठहर सकते। हा, लगता है तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरे... कौन कहता है मेरे पास सोने के सिक्के नहीं हैं? तुम्हारे पास सोने के सिक्के हो ही नहीं सकते। मैंने कहा मैंने तुम्हारी तलाशी ले ली बस है। इसलिए कि मेरे पास नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? बटलर, मेरे पिताजी ने मेरे लिए यहाँ 10 सोने के सिक्के जमा कराए हैं। कृपया उन्हें हमारे पास ले आइए। पासवर्ड? मेंकियान ब्रिज के नीचे बत्तखों के झुंड के पार तैरो। आओ और गिनो। 2 4 6 7 8। यह मैंने डिजाइन किया था। पासवर्ड सही है। हम एक रात के लिए ठहरते हैं। तुम तीनों एक कमरे में रहो। क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल। चाहोगे, बड़े बदमाश? अगर पकड़ लिया तो तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं 10 दिन तक बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतने सारे लोग होने के बावजूद वे एक बटलर से डरते हैं। भीतर घुसो और गोली मार दो। इस बटलर की मार्शल आर्ट्स की साधना मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। चाहे तुम कितने भी लोग ले आओ, मरोगे ही। यह कैसा घटिया होटल है। नहीं बॉस, मेरी राय में चलो सीधे कुछ आरपीजी करते हैं। इस टूटे फूटे होटल को बम से उड़ा दो। हा। बस तुम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बटलर बाहर आकर तुम सबको मार डालेगा। तुम्हें लगता है विशेषज्ञों को मारना इतना आसान है? क्या होगा अगर लॉन्ग यिंग ने अपने पिता को सूचित करने के लिए फोन किया? असंभव। इस इलाके में सिग्नल ब्लॉक है। जब मैंने तुम्हें फोन किया, बहुत दूर भाग जाओ। अगर उसे बुखार आ गया तो क्या करें? उस जैसा मास्टर आमतौर पर बीमार नहीं पड़ता। बुखार नहीं आएगा। अभी बुखार क्यों आया है? उसकी चोटें जानलेवा। हमें क्या करना चाहिए? अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा प्रोटेक्टर्स के राजा हैं? मदद के लिए बुलाओ। मदद नहीं मांग सकते। ऐसा क्यों? मेरे पापा ने कहा बटलर की ऊर्जा बहुत तेज है, मोबाइल फोन के सिग्नल में दखल देती है, इसलिए मैं मदद नहीं मांग सकती। क्या यह इतना अजीब है? सच में कोई सिग्नल नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। कैसे? क्या आपको कोई सेवा चाहिए? हाउसकीपर ने मुझे उसकी चोट देखने में मदद की। मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। तुम्हें मुझे उसे बचाने में मदद करनी होगी। अगर बचा सकते हो तो बचा लो, अगर नहीं बचा सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सोने के सिक्के वापस नहीं मिलेंगे। कैसा रहा? एक सोने का सिक्का और चाहिए? मैं तुम्हें एक बड़ा रिटर्न पिल दे सकता हूँ। बस दाहुआन दान खा लो। बढ़िया, ये लो। आह चेनमो। चेनमो, तुम्हारा मार्शल आर्ट फिर से बेहतर लग रहा है। चेनमो भैया, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। यह ग्रेट रिटर्न पिल सचमुच कमाल का है। इसने न सिर्फ मेरे घाव ठीक किए, बल्कि मेरी पूरी शरीर की हड्डियों को फिर से मजबूत किया। लोंग यिंग, इस होटल की उत्पत्ति क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैंने सिर्फ अपने पापा से सुना है कि शिंटो होटल के मालिक जियांगहो के लोग कोर्ट मास्टर्स कहलाते हैं। उन्होंने 60 साल पहले यह होटल बनाया था और नियम बनाए। होटल में किसी को भी मरने की अनुमति नहीं है। सहलेखक बटलर सबसे अच्छा नहीं है। बटलर कोर्ट मास्टर का शागिर्द है। मेरे पापा ने कहा कि कोर्ट मास्टर अजय है। चेनमो, तुम्हारी पत्नी मेरे हाथों में है।
अगर तुम फिर से बाहर नहीं आए तो मैं अपने इन भाइयों को तुम्हारी पत्नी की चेन मो, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। अगर तू मुझे फिर से छोड़कर चला गया तो मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा और तेरी बीवी का खात्मा कर दूंगा। हाँ, तू हिम्मत करके दिखा। मुझे किस बात का डर है? जैसे ही तू इस होटल से बाहर निकलेगा वहीं तेरा अंत होगा। क्या तू मेरे इन लोगों से लड़ सकता है? अब मैं तुझसे नहीं डरता। आओ, उसकी बीवी को यहाँ ले आओ। चेनमो, मत फंसना, मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारी परवाह किए बिना तो मैं अपने आदमियों को तेरा एक एक करके स्वाद चखाऊंगा। हा, क्या तुझे लगता है वह अब भी तुझे चाहता है? चेनमो, तू अब भी नीचे है। मेरा धैर्य सीमित है। लिन बिंगलिन, मैं तुझे बता दूं, राजरक्षक की बेटी मेरे साथ है। क्या तुझे सच में डर नहीं कि तेरे घर वालों की उस घटिया मामले में जांच हो जाएगी? चिंता मत करो, आज यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हा, तू बहुत ज्यादा आश्वस्त है। क्या तुझे नहीं लगा कि मेरी चोट ठीक हो गई है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बुरी तरह घायल है? वह सच में बुरी तरह घायल था, गलत नहीं हो सकता। तो क्या वह नाटक कर रहा है? नाटक जैसा नहीं लगता, पूरी तरह से ताकत से भरा हुआ है। लेकिन वह सच में ठीक हो गया है। यह लड़का बहुत खतरनाक है। कल मेरी क्षमता काफी बढ़ जाएगी, तब मैं उसे मार डालूंगा। तुम क्या करोगे? तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चंद दिनों की बात छोड़ो, तू कुछ सालों तक भी मुझसे नहीं लड़ सकता। हमारी प्रतियोगिता का समय कल है, तुझे क्या जल्दी है? अगर कल मैं जीत गया तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ देना। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। लेकिन लोंग यिंग, मैं लोंग यिंग से कहूंगा कि वह तुम्हारे परिवार के मामलों की जांच न करे। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे बांधने वाले तुम्हारे लिन परिवार के लोग नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। ठीक है, यह तय हो गया। कल सुबह 8 बजे समय पर निर्णायक मुकाबला। यह तय हो गया। चेनमो, कल क्या तुम सचमुच कल लड़ने जा रहे हो? लिन बिंगलिन कुछ भी कर सकता है। मैं बस सुजिंग को दुर्घटना में पड़ते नहीं देख सकता। लेकिन अगर तुम जीत नहीं सके फिर भी सुजिंग को नहीं बचा पाओगे? अगर मैंने मैनेजर से मदद मांगने की कोशिश नहीं की होती, उस अकानन ओकाड़ा को मार डालो। अच्छा विचार है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो और अकिनन ओकाड़ा को मार डालो। वही आदमी है जो आज घुसाया था। मैं केवल उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो होटल के नियम तोड़ते हैं। तो क्या मैं तुम्हें कुछ और सोने के सिक्के दे सकती हूँ? ज्यादा सोने के सिक्के नहीं। मुझे बताओ कि उस आदमी के निंजुत्सु को कैसे तोड़ना है। क्या यह ठीक रहेगा? ठीक है। बढ़िया। कितने? मुफ्त उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद। निंजुत्सु बस 2 शब्द हैं, परिवर्तन, जादू। तुम्हें बस आंखें बंद करनी है, अपने दिल से महसूस करो, तेजी से हिलो और वह टूट जाएगा। आंखें बंद करो और तेजी से हिलो। यह थोड़ा मुश्किल है, मैं केवल तरीके सिखाने के लिए जिम्मेदार हूँ। रही बात कि इसे कैसे करना है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। कल तक उस आदमी को मारने की क्षमता विकसित कर लो। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। अगर सफल नहीं हुए मैं फिर भी फीस वापस नहीं करूंगा। तुम्हें कितने सोने के सिक्के चाहिए? 7 स्वर्ण मुद्राएं। यह तो महंगा है, यह तो महंगा है। जबरदस्ती मत करो। मेरे पास सिर्फ 7 सोने के सिक्के बचे हैं। क्या मेरे पास 10 हैं और तुम्हें 10 चाहिए? हाँ। मुनाफाखोर। मेरे पास यहाँ एक मज्जा शोधन गोली है। वह इसे लेने के बाद क्या होगा? अगर मज्जा सफलतापूर्वक धुल जाती है तो पुनर्जन्म हो सकता है। अगर मज्जा शोधन असफल रहा तो वह फटकर मर जाएगा। मज्जा शोधन सफल रहा, तुम बाहर उस बदमाश की धुनाई करने जा रहे हो। अगर मज्जा शोधन असफल रहा तो मुझे फिर से कहने की जरूरत नहीं है। चेनमो, तुम इसके बारे में सोचो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। आह! चेनमो, काम कर गया। जाओ। तुमने ओकाड़ा बेचैन को मार डाला। हाँ, तो क्या?
तुम्हारा बेटा हमारे शिया देश में आया था बदतमीजी करते हुए। मैंने उसे लोगों को मारने के लिए मारा। क्या सिर्फ तुम्हारा बेटा ही दूसरों को मार सकता है? क्या दूसरे उसे नहीं मार सकते? आज मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। तुम बदसूरत मरोगे। बकवास बंद करो और करो। क्या तुम मरने के लिए इतने बेकरार हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यह कैसे संभव है? जारी रखो। ठीक है। उसने नेता को मार डाला। नेता का बदला लो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, गड़बड़ मत करो। लिन बिंगलिन, क्या हम पहले ही सहमत नहीं हो गए थे? मैंने तुम्हारे लिए आखिरी खेल जीता था। उसके बाद से कुआं का पानी नदी के पानी से नहीं मिलता। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? ठीक है, तो तुम क्या कहते हो कि मैं क्या करूं ताकि तुम मुझ पर विश्वास करो? मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन ईगल को मार दो। तुमने उसे मार डाला। हम सब एक ही नाव में हैं। यह असंभव है। लोंग यिंग मेरी रक्षक है। मैं उसे मार नहीं सकता था। तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। लिन बिंगलिन, मैं तुमसे शांति बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब शांति से रहें। अगर तुम मेरी पत्नी को मारने पर अड़े रहोगे, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार को मार दूंगा। मेरी पत्नी का बदला लूंगा। मुझे मत धकेलो। तुम मुझे धकेल रहे हो। क्या तुम सचमुच नहीं डरते कि मैं उसे मार दूंगा? मैं डरता हूँ, बेशक मैं डरता हूँ। इसलिए आज मैं यहाँ तुमसे शांति बनाने आया हूँ। लिन बिंगलिन, मैं तुमसे कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम पर फिर से विश्वास करूंगा, लेकिन मैं उसे अभी ले जा सकता हूँ। जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। तो तुम्हें मेरी पत्नी को सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। चेनमो, भाई डोंग ने अभी तक लिन बिंगलिन को नहीं देखा है। क्या यह होगा? चेनमो, ठीक है, 1 मिनट रुको। लिन बिंगलिन में उसे जाने देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। चेनमो, चेनमो, कितनी खुशी और ईर्ष्या है सिस्टर सुजिंग। माफ करना, तुम्हें तकलीफ दी। कोई बात नहीं। मैं वादा करता हूं, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। जियाओजिंग, जियाओजिंग, मुझे डराओ मत। क्या हुआ? चेनमो, मैं सांस नहीं ले पा रही। जियाओजिंग, जियाओजिंग, चेनमो, माफ कीजिएगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लिन बिंगलिन, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम मुझे चीर फाड़ देना चाहते हो? आ जाओ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। नानशुन रोड पर एक परित्यक्त फैक्ट्री बिल्डिंग में। ठीक है डोंग भैया, जियाओजिंग का ख्याल रखना मेरी मदद से। सावधान, तुम धोखा दे रहे हो। इतना तो संभाला नहीं जाता। चेनमो, चेनमो, तुमने जियाओजिंग को क्यों मारा? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे लिन परिवार का मामला उजागर हो गया है। खैर, बाएं और दाएं तो मर ही चुके हैं। मैं तुम्हें भी अच्छा महसूस नहीं करने दूंगा। तुम चेनमो चालाक हो, लेकिन मुझे मूर्ख मत समझो।
जब तुमने मुझसे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा, तुमने सच में इस बारे में नहीं सोचा था? क्या आज यही सब खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये चारों लोग मैंने शिंटो होटल से बुलाए थे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें मारने के बाद मैं शिंटो होटल जाऊंगा, वहाँ कोई मेरे विदेश जाने का इंतजाम कर देगा। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। कोई भी अदालत को हरा नहीं सकता, रक्षक राजा भी नहीं, और तुम्हें आज ही मरना होगा। और मैं, तुम सपने देख रहे हो कि बाकी की जिंदगी विदेश में शान से गुजारोगे। चेनमो, छोड़ दो, तुम शिंटो का मुकाबला नहीं कर सकते। माफ कीजिए। माफ कीजिए। मरो। अरे लिन बिंगलिन। लिन बिंगलिन। हा, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। तुम मुझे क्या कर सकते हो? अब कहो कि तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें चोट नहीं लगी? क्या तुम उस काले कपड़े वाले बूढ़े को हरा सकते हो? थोड़ा हा। लिन बिंगलिन। होटल में हाथ नहीं लगा सकते, क्या तुम नहीं जानते? मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तुम फिर से ऐसा करो, मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। फिर से करके दिखाओ, पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा, आओ और मुझे मारो। तुम्हारी बीवी का कातिल तुम्हारे सामने ही खड़ा है। क्या तुम बस तमाशा देखते रहोगे? अपनी बीवी को मारकर कैसा लग रहा है? हा, आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, तुम गोली चलाना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेनमो भैया, ऐसा मत करो। मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसे मार डालूंगा। चेनमो, मैं रुकना चाहता हूँ। ठीक है। इस तरह तुम्हारा शांतियान होटल सही और गलत में फर्क करता है। अच्छाई बुराई का पता नहीं है। मैं सिर्फ कोर्ट मास्टर के नियमों का पालन करता हूँ। चेनमो भैया, मैं कहाँ हूँ? यह शहर में मिलने वाला कोई भी होटल है। नहीं, मैं अभी शिंटो होटल जा रहा हूँ। लिन बिंगलिन को भागने मत देना। चेनमो भैया, तुम जाओगे तो क्या होगा? फिर भी बदला नहीं लिया जाएगा। बदला नहीं लिया जा सकता। बदला लेना ही है। कौन सा अंधा लड़का मेरी बेटी पर चिल्लाने की हिम्मत करता है? कौन सा अंधा बेवकूफ मेरी बेटी पर चिल्लाने की हिम्मत करता है? पापा, आप यहाँ क्यों हैं? तुमने मेरी बेटी पर चिल्लाया। पापा, चेनमो भैया के साथ क्रूर मत बनो, उन्होंने मेरी जान बचाई है। तुम गंदी लड़की। मैंने सीनियर तियानवांग को देख लिया है। क्या आपकी चोट गंभीर है? सीनियर, मेरी चोट मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे अभी लिन बिंगलिन को मारना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर्स मेरी मदद करेंगे। पापा, कृपया चेनमो भैया की मदद करें। मेरा शिंटो होटल के मुखिया के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए मैं उनके नियम नहीं तोड़ सकता। पापा, लेकिन मैं आपको जल्दी ठीक कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं आपको स्लॉटरिंग गॉड 7 स्टाइल्स भी सिखा सकता हूँ। शुक्रिया सीनियर। पापा, आपने उन्हें क्या खिलाया? जुजुआन जिंदान। जब तक 9 रिवॉल्यूशंस जिंदान उनके शरीर में पच जाता है, उनके कौशल और भी बेहतर हो जाएंगे। पापा, आप बहुत दयालु हैं। चेनमो भैया को क्या हुआ? इतना अच्छा नहीं। जुजुआन जिंदान, दवा बहुत तेज है, वह फटने वाला है। बहुत अच्छा नहीं। जुजुआन जिंदान बहुत शक्तिशाली है, वह फटने वाला है। पापा, कृपया उसे बचाइए, प्लीज।
पापा। धन्यवाद सीनियर, मेरे शरीर की नाड़ियों को खोलने में मदद करने के लिए। इस बार मैं भी तबाह हो गया हूँ। कोई भी 3 साल और 5 साल में ठीक नहीं हो सकता। लड़का 3 साल और 4 साल में होगा। आपको मुझे सुरक्षित रखना होगा। मैं तुम्हें फिर से स्लॉटरिंग गॉड 7 स्टेजेस सिखाऊंगा। अगर तुम ये 7 चालें सीख लो। कोर्ट मास्टर, क्या वह तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है? चिंता मत करो, कृपया निश्चित रहो। तुम सचमुच मार्शल आर्ट्स के जीनियस हो। अब तुमने मेरे साथ गॉड स्लॉटरिंग स्टाइल्स का सार कर लिया है। आगे बढ़ो। धन्यवाद सीनियर, पुनर्निर्माण के लिए। यो, चेनमो फिर से यहाँ है, लेकिन मैं दोपहर में जा रहा हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो? फिर जल्दी करो। चिंता मत करो, आज तुम्हारे पास इस होटल को छोड़ने का कोई मौका नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अभी इस होटल में हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। चेनमो लोंगिंग, तुम्हें बेहतर होगा कि चले जाओ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे आज उसे मारना ही होगा। फिर मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। माफ करना। बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई है। मैं आपको मारना नहीं चाहता महाशय, कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। तुम थोड़े कम उम्र के हो। अपमानित। बच्चे, मैंने जीवन भर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। तुम मुझे हराना चाहते हो? थोड़ा नाजुक। मेरा सुझाव है तुम वापस जाओ और कुछ और चालें सीखो। शांत के मुझसे लड़ो। मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। तुशेन 7 चरण। चेनमो, मैं हार गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मुझे मत मारो। मैं तुम्हें जो चाहिए वह सब दूंगा। इस दुनिया में मेरी पत्नी के जीवन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुम मर चुके हो शिंटो होटल के अंदर। कोई हत्या नहीं। महाराज, अगर आज मुझे उसे मारना ही है। नियम तोड़ने वाला, मरो। हाँ। चेनमो, तुम अभी भी मुझे मार नहीं सकते। चेनमो, छोड़ो भी। शिंटो होटल उसकी पूरी जिंदगी भर उसकी रक्षा नहीं करेगा। बाद में मौका मिलेगा। हाँ चेनमो भैया, कुछ बेवकूफी मत करना। मुझे आज ही उसे मारना होगा। इसकी कोई कीमत नहीं है। चेनमो, मत कहो कि तुम्हें चोट लगी है। बस कोई चोट नहीं कोर्ट मास्टर का विरोधी है। चेनमो, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। कभी नहीं। सच में? तुम्हें कभी नहीं मार सकता, लेकिन अब तुम मर चुके हो। चेनमो भैया को हाथ मत लगाना। लोंग यिंग अकेले काम करता है, तुम हट जाओ। नहीं। मेरे नियम तोड़ दिए। तुम्हें मरना ही होगा। मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। यह बहुत बढ़िया है। 1 मिनट रुको, जरा रुको। भैया तियानवांग, क्या तुम मेरे नियम तोड़ने जा रहे हो? तुमने एक बार मुझे एक बैंगनी सोने का सिक्का दिया था। तुमने कहा था कि बैंगनी सोने के सिक्के रखने वाला तुम्हें चुनौती दे सकता है। अगर मैं तुम्हें हरा दूं, तुम्हारे नियम मायने नहीं रखते। हाँ, लगता है तुम मुझे चुनौती देने जा रहे हो। तुम जानते हो कि तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। मैं चेन मुक्सियांग की तरफ से चुनौती देता हूँ। 3 महीने बाद वह तुमसे लड़ेगा। कैसे? ठीक है। चेनमो, डोंगगे, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। लिन परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया है। राजा संरक्षक द्वारा स्वयं सम्राट को जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट। सच में हमने एक अच्छा काम किया है। यह लोगों के लिए किया गया है ना? ओह हाँ, अब तुम कैसे अभ्यास कर रहे हो? ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। अभी भी कोर्ट मास्टर को हरा नहीं सकता। हम यह कैसे कर सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, भले ही तुम मुझे न हरा सको, मुझे कोई अफसोस नहीं है। भैया चेनमो, तुम हार नहीं सकते। मेरे पापा अभी भी तुम्हारी मदद करने में दर्द में हैं। हम तुम्हारे कोर्ट मास्टर को हराने का इंतजार करेंगे। हमारे साथ बीजिंग वापस आओ। लेकिन यह नहीं कि तुम नहीं जानते, कोर्ट मास्टर दुनिया में पहले नंबर पर है। मुझे परवाह नहीं। मेरे दिल में तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। ठीक है, तो मैं दुनिया में पहले बनने की कोशिश करूंगा।
दोस्त हमेशा अच्छे होते हैं। स्वागत है। सीनियर, मार्च का समय आ गया है। युवा पीढ़ी लड़ाई की। सीनियर, मार्च का महीना आ गया है। चेन मो आज हेम को चुनौती देने आया है। हाँ, लगता है तुम तैयार हो। सीनियर्स से लड़ सकते हो। जीत या हार, यह हम जूनियर्स का सम्मान है। चलो शुरू करते हैं। कोर्ट मास्टर, यह मेरा भावी दामाद है। क्या तुम रियायत दिखाने वाले हो? पापा, क्या पापा गलत हैं? मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए इज्जत की बात होती है। यह मेरा मान, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। आओ। तुशेन 7वां चरण। अच्छा, चेन मो भैया, बहुत बुरा हुआ कि तुम हार गए, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत बुरा हुआ कि तुम हार गए, लेकिन तुम्हें अभी भी मरना है। तुशेन 7 चरण, मकसद है देवताओं को मारना, 7 नहीं। देवता वध करने वाली काट। आह, मैं हार गया। मैं जीत गया। चेनमो, दिन की कृपा। छोटों, इसे याद रखना। एक खास दिन पर आज की मुलाकात पर आना। ठीक है? निश्चित रूप से नायक एक किशोर है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं हार गया, मान गया। स्वीकार कर लिया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते मैडम। लियो दादा, अब हमें रहने के लिए सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं है, है ना? जितना चाहो उतना रह सकते हो।